यहाँ तो लोग मीठे पर भी सेव डालने के बहाने ढूंढ लेते हैं। वहाँ मास्क ना लगाने के बहाने ढूंढना तो उनके लिए आसान सी बात है। एक तरफ जहां कोविड की तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, तो वहीं लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। इसी बीच हमारी सहयोगी महक ने किया बाजार का रुख और लोगों से ज्यादा मास्क ना पहनने का कारण। जहां कुछ लोग तो कैमरे से बचते नजर आए, तो वहीं कुछ लोग अजीब से बहाने बनाते नजर आए। देखिए आप भी राजधानी लाइव की ये खास रिपोर्ट। ये इंदौर की गलियां हैं जिसने कुछ दिनों पहले घातक कोरोना की दूसरी लहर को देखा था। वो गलियां लॉकडाउन के बाद अब खुल चुकी है और नज़ारा तो आपके सामने है। ये है जेल रोड और यहाँ के हालात तो खुद बयां कर रहे हैं कि आने वाली तीसरी लहर के लिए हम कितने तैयार हैं। देख सकते हैं यहाँ नोवेल्टी एरिया में इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ है। भली से वो काम से ही निकले हो, पर फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो ठीक है। कितने ही लोगों ने, अगर आप देख रहे हो, कि मास्क नहीं लगा रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा लापरवाही होती है। वो देखिए जो एक बाइक सवार है, उधर आप देख सकते हैं, उन्होंने मास्क अपने गले पे पहना हुआ है, जो कि बिल्कुल ही मास्क पहनने का तरीका नहीं होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने मास्क लगा भी रखा है और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। यहाँ पर दो दुकानदार हैं और एक ग्राहक भी है जिनके तीनों ने ही मास्क नहीं पहन रखा है। तो सर, आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा था? एक्चुअली क्या है, अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सर, बाकी दुकानदारों ने भी लगा रखा है। मास्क तो पहन लो। पहन लिया ना मास्क, और क्या है। और आप ग्राहक हैं सर? तो सर, आपने भी मास्क क्यों नहीं पहना था? नहीं, अभी नहीं पहना था आपने, मैंने देखा था। पानी पी रहा था? नहीं, पानी भी नहीं पी रहे थे। पानी पी की बोतल अभी जस्ट रखी थी। पानी पी के बोतल जस्ट रखी थी अभी। सर, जैसे कि तीसरी लहर आने को है, सरकार ने कहा है अगर आप नहीं पहनेंगे तो इसका कारण भी आप लोग ही बनेंगे। अंदर की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दम घुटता है मैडम। हम लोग भी सर धूप में से होके आ रहे हैं। जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो दिन भर धूप में खड़े रहने के बाद भी मास्क पहनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी हमारे ऑफिस में बाकायदा मास्क पहन के ही बैठते हैं। ऑफिस में एसी लगा है। काम करो मैडम जी, आप है ना 2 घंटे यहाँ पे बैठ के देखो। नहीं, यहाँ नहीं, मैं तो पूरा घूम रही हूँ। इनफैक्ट आप तो बैठे हुए हो। बाहर घूम रहे हो ना। आपके पास फैन भी है, मेरे पास फैन भी नहीं है सर के ऊपर। देता ना ये अंदर कूलिंग बाहर की नहीं आती ना। नहीं सर, ये बहुत गलत तरीका है आपका। आप बिल्कुल भी, ये बहुत गलत तरीका है। आइंदा मास्क लगा के रखिएगा अगली बार। साथीदार इन्होंने भी मास्क नहीं पहन रखा था यहाँ, जबकि यहाँ पर ग्राहक आते हैं, तो अगर वो मास्क पहन के नहीं आएंगे। मैंने पहन रखा था पर वो नीचे हो गया। तो बात तो एक ही है ना सर, मास्क अगर आप यहाँ पहनोगे, कहीं पे भी पहनोगे, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं पहनोगे तो वो नहीं पहनने के बराबर ही होता है। सर, अगर कोई ग्राहक आता है बिना मास्क पहने, तो क्या उसको आप, जो भी आपका, जैसे किस चीज़ का आपकी दुख शॉप का काम है? किस चीज़ का काम है शॉप में? एसेसरीज का है। तो क्या आप उसको अपने शॉप की एसेसरीज देते हैं? नहीं, पहले उसको एसेसरीज नहीं देते हैं। पहले उसको कह दिया जाता है कि भैया नगर निगम वाले खड़े हैं, एक्चुअली आप पहले मास्क लगाइए। और जैसे कि अभी आपने खुद ने नहीं लगा रखा है, ग्राहक बोल देगा कि आपने भी नहीं लगा रखा है, तो फिर आप उसको क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं होता है। अभी तो हमने देखा आपको वहाँ से। अभी आपने देखा है तो मान लो, पर अभी ये है कि थोड़ा सा फ्री हूँ मैं एक्चुअली, और थोड़ा सा। तो भी सर, जैसे सरकार कह रही है कि तीसरी लहर आने में है, तो अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो उस तीसरी लहर का कारण भी आप जैसे ही लोग बनेंगे ना, जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए मास्क उतार देंगे। मैडम, मास्क तो कोई भी नहीं उतारेगा। नहीं सर, हम देखते हुए आ रहे हैं यहाँ पे कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने नियमों का उल्लंघन करा और मास्क ढंग से नहीं पहना है। नहीं है कि हम ही हैं, नहीं, काफ़ी लोग हैं। हाँ। तो जैसे अगर आप भी उनके जैसे बन जाएंगे तो उनमें और आप में डिफरेंस क्या रह जाएगा? अब से आप मास्क पहनिए सर। दुकानदारों ने इतनी भीड़ होने के बाद भी मास्क नहीं लगा रखा है, तो चलिए हम पूछते हैं। सर, आपने यहाँ पे इतनी भीड़ होने के बावजूद भी मास्क क्यों नहीं पहना था? मास्क पहना है ना मैडम, अभी यार जस्ट तो गर्मी है सर, गर्मी है, लेकिन यहाँ पे उतना ही संक्रमण होने का वो भी है ना कि आप बहुत जल्दी संक्रमित हो सकते हैं। तो फिर
आप यहाँ पे लोगों जितने भी वो आते हैं, जैसे जितने भी कोई लोग आते हैं बिना मास्क के, तो क्या आप उनको भी अपना सामान देते हैं? तो पहले ही बोलते लगाइए मास्क, उसके बाद ही आइए। तो सर अभी तो आपने खुद ने भी मास्क नहीं लगा रखा था, फिर आप लोगों को कैसे बोलते हैं? क्या करो अब, हीट इतनी हो रही है, आप देख ही रही मार्केट में। सर हमने भी लगा रखा है, हम तो इवन धूप से आ रहे हैं। क्या करें? सर ट्रैफिक पुलिस वाले भी लगा के रखते हैं इतनी दिन भर धूप में खड़े रहने के बाद भी। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कितनी भीड़ है, उसके बावजूद भी इन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। सर आपने क्यों नहीं मास्क लगाया था? चाय पी गया था मैं, जस्ट चाय पी गई। सर चाय का कब का है आपका? अभी जस्ट तो नहीं पिया आपने चाय? हम वहाँ पे खड़े थे तब भी आपने मास्क नहीं लगा रखा था। लगा के रखते हैं, अभी नगर निगम वाले आते हैं ना, सुबह से लगा के रखते हैं मास्क। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इतनी भीड़ होने के बावजूद भी कितने ही लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। पीछे भी, इधर भी है। क्यों नहीं लगा रखा है सर आपने मास्क? सर अब लगा रहे हो आप, अपना क्यों नहीं लगा? हाँ मास्क ही घूम गया, तो आप खरीद भी तो सकते थे। अरे ये गिर गया, पता नहीं कहाँ गिरा, मुझे तो नहीं दिख रहा है कहीं पर। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बोलो बोलो आप। ये सारे सब ने ऑलमोस्ट यहाँ पे मास्क पहने हुए हैं। नहीं पहना था उन्होंने? सर 2 मिनट, सर आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा था? सांस लेने के लिए इतनी गर्मी नहीं दिख रही है, 1-2 मिनट तो उतारेंगे। सर बाकी दुकानदारों का भी आप देख सकते हैं, ग्राहकों का देख सकते हैं, सबने मास्क लगा रखा है। 2 मिनट तभी उतार देंगे। 1-2 मिनट से अगर आप उतारेंगे तो सरकार ने जैसा कहा है कि तीसरी लहर आने में है, तो फिर उसके जिम्मेदार भी आप लोग ही रहेंगे जो ऐसे 1-2 मिनट के लिए उतारेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस दुकान पर करीबन 4 से 5 ग्राहक खड़े, फिर भी दुकानदार ने मास्क नहीं लगा रखा था। सर आप थोड़ा सा प्लीज़ साइड होंगे, मुझे उनसे थोड़ी सी बात करनी है। सर आपने इतनी भीड़ होने के बावजूद भी मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? नहीं अभी नहीं लगा रखा था आपने। शायद तो स्लिप हो गया होगा। नहीं नहीं स्लिप नहीं था, वो ऑलरेडी नीचे था। और जैसे कि देख सकते हैं कि आपकी दुकान पर कम से कम 5 ग्राहक है, फिर भी आपने नहीं लगा रखा है। मेरे यहाँ से 3 खड़े, वो तो उधर वाले उधर दूसरी शॉप। फिर भी मतलब देखा जाए तो सर जैसे तीसरी लहर आने में है, सरकार का कहना है, तो ऐसे में अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो इसका कारण भी हम लोग ही रहेंगे जो सर मास्क उतार। ध्यान रखें। अब आप बिल्कुल मास्क लगा के रखिए। आपने अभी मास्क क्यों लगाया? मैडम गर्मी लग रही थी, 2 मिनट के लिए निकाल दिया। नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ही लोग आते हैं, यहाँ पे कोरोना होने का संक्रमण ज़्यादा है, तो भी आपने इस चीज़ का रिस्क कैसे लिया सर? मैडम प्लीज़ आप मत पूछिए और वीडियो मत बनाइए, गलत बात है ये। नहीं ये कोई गलत बात नहीं है सर, ये जनता को हम जागरूक कर रहे हैं कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आने वाली तीसरी लहर का कारण भी मान रहे हैं, ऐसे ही लोग बन सकते हैं। अगर दम घुटेगा तो क्या करेगा? मास्क सर ट्रैफिक पुलिस वालों को आप देखिए, जो प्रशासन है उनको देखिए कि वो इतनी धूप में भी मास्क लगा के रख रहे हैं। नहीं लगा रहे, आप देखिए लगा रहे हैं, हम देख के आए हैं, हम देख के आए हैं। आपको नीचे और जो नहीं लगाते हम उनको कवर भी करते हैं बाकायदा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राहक होने के बावजूद भी दुकानदार ने मास्क नहीं लगा रखा है। आपके पीछे भी उन्होंने सही से इधर भी नहीं लगा रखा उन्होंने मास्क। सर आप लोग ऐसे कैसे मतलब नियम का उल्लंघन कर सकते हैं? आप अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो यही कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। अभी कैसे हटाए सर? ट्रेस ट्रायल वो कर रहे हैं, आप मास्क हटाएंगे तो कैसे चलेगा? सैनिटाइज़र वगैरह किसी भी चीज़ का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, कहाँ है उसमें? सर आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? नहीं हमने आपको वहाँ से भी देखा था, आपने मास्क नहीं पहना था जी। अभी निकाला। आप अगर ऐसा करेंगे सर तो कोरोना की तीसरी लहर जैसे कि सरकार कह रही है कि आने में है, तो फिर उसका कारण भी हम लोग ही बनेंगे जो ये चीज़ों का आप ये नहीं करते हैं। अभी निकाला। आप उल्लंघन ना करें नियमों का, मास्क पहन के रखें। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 दुकानदार हैं एक ही दुकान में, जितने ग्राहक होने के बावजूद भी इन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। सर आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा था? मास्क क्यों नहीं पहना था आपने? आवाज़ नहीं आ रही थी तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा। मेरी आ रही है आपको आवाज़? तो फिर आपकी आवाज़ उनको कैसे नहीं आ रही? सर अगर आप ऐसा ही करेंगे तो फिर नियमों का उल्लंघन करेंगे तो तीसरी लहर का कारण आप जैसे लोग ही बनेंगे जो कोरोना का पालन
नहीं कर रहे कोरोना के नियमों का। बिल्कुल आप आगे से ध्यान रखिएगा। इस दुकान पर 4 ग्राहक होने के बावजूद भी दुकानदार ने मास्क नहीं पहना है। मास्क लगा के आना चाहिए। क्या हम जान सकते हैं आपने मास्क क्यों नहीं पहना था? और आपके यहाँ के जो 2 ग्राहक थे उन्होंने भी मास्क नहीं पहना था, तो भी आप उनको अपना सामान या यहाँ पे खड़े होने की अनुमति दे रहे थे। आगे खड़े हुए थे, सर अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको भी पता, जैसे कि सरकार कह रही है कोरोना की तीसरी लहर आने में है, तो फिर उसका कारण भी आप जैसे लोग ही बनेंगे जो बिल्कुल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आपको अपने जैसे घर एक सेकंड पहले आए थे तो आप आए ना, उससे आए थे भगाया उसने। नहीं वो तो खड़े हुए थे, हमने वहाँ से देख लिया था कि वो लोग खड़े हुए थे। जब भी हमने उनको कवर करने आए कि आपने ऐसे ग्राहकों को भी खड़ा कर रखा है जो मास्क नहीं पहन रहे। आप और सही से मास्क पहन लीजिए, नाक के ऊपर पहनते हैं। कि अभी हमने देखा है यहाँ पे कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। ग्राहक तो ठीक है, जो दुकानदार है उन्होंने तक मास्क नहीं लगा रखा है उनकी दुकानों पे इतनी भीड़ होने के बावजूद भी। तो क्या यही लोग हैं जो कारण बन सकते हैं आने वाली तीसरी लहर का? जहां एक और लोग जागरूक नहीं है तो दूसरी तरफ व्यापारियों के लिए ये एक बड़ी समस्या है। गिरती अर्थव्यवस्था को देखते हुए बाजार तो खुले जा चुके हैं, लेकिन अब भी व्यापारियों की चुनौतियां कम नहीं हुई है। आप भी देखिए व्यापारियों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम खड़े हैं नोवेल्टी के एक हिस्से जिसका नाम है लोधी मार्केट। आइए जानते हैं यहाँ के दुकानदारों से कि उनने क्या क्या परेशानियाँ लॉकडाउन में फेस करी है और लॉकडाउन खुलने के बाद उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, कैसा क्या माहौल है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश पंचोली। सर जैसा कि अभी 3 महीने का लॉकडाउन था तो आपने किन किन चीज़ों का सामना करा है दुकान को लेकर? दुकान को लेकर आर्थिक स्थिति तो काफ़ी गंभीर रही, बाज़ार में काफ़ी तकलीफ़ें भी आई, पर जो प्रोटोकॉल नियम के तहत नगर निगम और हमारा प्रशासन, प्रदेश और देश के जो भी मुखिया ने जो आदेश किया उसको प्रोटोकॉल को पूरा पालन करते हुए हमने 3 महीने तक दुकानें बंद रखी। नुकसान तो काफ़ी हुआ, पर चूँकि जो आर्थिक हालात दिखे हमें, इन हालातों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि 3 महीने में जो हमने हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं गड़बड़ाई, चरमराई, उनसे जो लोग, जिनके घर के लोग हताहत हुए हैं, उनसे बहुत कम है। 10% लोग, 90% लोग हताहत हुए हैं, 10% लोग बचे। और ईश्वर ये करे कि ऐसा जो बीमारी का जो प्रोटोकॉल देखा गया, शायद अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा भयावही था। भयावह होने के साथ साथ बहुत लोगों में जो हमारे आर्थिक, हमारे सहयोगी, काफ़ी लोग इसमें हताहत हुए हैं। और प्रोटोकॉल के समय में पूरे 3 महीने के अंतर्गत हमने दुकानें ज़रूर बंद रखी, लेकिन मदद के तौर पे हमने सभी चीज़, ऑक्सीजन की बाटलें क्यों ना हो, भोजन की व्यवस्था क्यों ना हो, कोविड पेशेंटों को, इसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीज़ें से आर्थिक संबंधित मदद, दुकान बंद होने के बाद में भी, आर्थिक हालात डैमेज होने के बावजूद भी हम लोगों की सहायता की है। इंदौर शहर हमारा नंबर 1 पे आए, ऐसा हमारा प्रयास था, पर पुनः हमें वापस सुचारू रूप से, पर आपकी सजगता को देखते हुए आज हमें ऐसा लगा। राजधानी न्यूज़ चैनल की तरफ पहल के लिए धन्यवाद देते हैं कि कम से कम जागरूकता बनी रहे सब लोगों के। जी सर, जैसा कि अभी क्या मतलब ये दुकान आपकी खुद की है या फिर किराए पे है? ये आपकी खुद की है सर। तो जैसे यहाँ पे जितना भी स्टॉक है उसका अभी कैसा क्या फ्लो जा रहा है, मतलब क्या चीज़ें बिक रही है पहले की तरह ही या फिर थोड़ा कम हो गया है, या मतलब कैसा क्या है यहाँ का व्यापार? जैसे जैसे ये लॉकडाउन खुला उससे आगे की ओर बढ़ते जा रहा है और व्यापार भी जो है वो उन्नत प्रकृति की ओर बढ़ते जा रहा है, आगे की तरफ होते जा रहा है। ग्राहकी भी हल्की सी बढ़ी है, मगर पहले, आज से जो लॉकडाउन के पहले था वो स्थिति अभी निर्मित नहीं हुई है। इसको समय लगेगा। लोगों को मोबाइल और एसेसरीज पेट से ज़्यादा भारी पड़ती है। मतलब पहले पेट भरने के लिए उनको सामग्री की व्यवस्था करना वो अति आवश्यक है, ये प्राथमिकता का रूप है। फिर उसके बाद दूसरी प्राथमिकता मोबाइल और एसेसरीज, ये बहुत बात की चीज़ है। तो इसको बढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा, कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना लगेगा। उसके बाद ये बात ज़रूर है कि रिपेयरिंग के लिए लोग ज़रूर आ रहे हैं, क्योंकि विगत 2-3 महीनों में सारी दुकानें बंद रहने से जो लोगों के मोबाइल ख़राब हो गए, और मोबाइल आज के समय में जो है वो कार्य की और हर चीज़ की जान है, तो वो रिपेयरिंग वालों के यहाँ ज़रूर जो है काम चालू हो गया है। मगर एसेसरीज वाले और अन्य काम वालों के यहाँ थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद सुचारू रूप से अगर सब सही रहा भगवान की कृपा से
तो व्यवस्थित हो जाएगा। सर प्राइस में कैसा क्या मतलब क्या प्राइस पहले से बढ़ गई है चीज़ों की या फिर उतनी ही है या फिर कम हुई है कैसा? पहले जैसी स्थिति नहीं रही, पहले से कम 10 से 20% जो है, क्यों कि सारी व्यवस्था जो है चरमरा गई। बाहर से जो इंपोर्ट आता है उसकी व्यवस्था भी चरमरा गई, इसलिए सब चीज़ों पे 10 से 20% का फ़र्क पड़ गया प्राइस के ऊपर। एसेसरीज पे मूल्य ज़्यादा हो गया है। तो सर अभी जैसे कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या जितने ग्राहक पहले आते थे उतने अभी भी आ रहे हैं आपकी दुकान पर? ग्राहकों का कैसा क्या मतलब कम हो गए ग्राहक या फिर उतने ही हैं? मतलब ग्राहकों के बारे में बात यह है मैडम, यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ लेने के लिए साथ में 2 जने आते हैं तो 3 जने हो जाते हैं, इसलिए भीड़ ज़रा ज़्यादा नज़र आती है, मगर पहले जैसी भीड़ नहीं है। आप जो ये स्थिति खाली खाली देख रहे हो ना, यहाँ आदमी पैदल भी नहीं चल सकता, ऐसी हालत हो जाती थी। अब तो स्कूटर से आ जा सकते हैं, मगर पहले तो स्थिति ऐसी थी कि पैदल निकलना भी बड़ा भारी पड़ता था। तो इतना तो वैसा ग्राहकी नहीं है, वैसा हालात भी नहीं है अभी हाल फिलहाल। तो सर अभी आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या जो सा क्या माहौल यहाँ पर देख रहे हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है, तो जिसके चलते जैसे सरकार ने कहा है कि तीसरी लहर आने में है, तीसरी लहर आ सकती है, तो इन लोगों की वजह से ये और संक्रमित हो सकता है, तो आप इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये इन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे और ये लोग समझे कि ये संक्रमण इतनी भयानक तौर से दूसरी बार आ चुका है, और समाचार पत्र बोल रहे हैं कि अगर लोग जागरूक नहीं रहे तो तीसरी बार भी प्रवेश कर देगा। इसलिए सब सामान्य नागरिकों से यही अपील और निवेदन है कि वे लोग संक्रमण के भयानक दौर से गुजरे हैं, आगे से पुनः स्थिति ऐसी निर्मित ना हो, इसके लिए प्रोटोकॉल का पालन करें, 2 गज की दूरी का पालन करें, मुंह पे जो है वो मास्क लगाए, उसके बगैर वो घर से बाहर नहीं निकले, ऐसा प्रण कर ले। और सर अगर कोई ग्राहक आपके पास आता है बिना मास्क लगाए तो क्या आप उसको अपना सामान जो एसेसरीज हैं वो आप उसको देंगे? सबसे पहले वो ऊपर चढ़ता ही उसको बोलते हैं कि मास्क हो तो ऊपर चढ़े, नहीं तो मास्क हो तो हम उनसे धंधा नहीं करते हैं। बगैर हम इसकी चिंता नहीं करते, हमारा व्यापार चले नहीं चला, हम प्रोटोकॉल की चिंता करते हैं और उसको मास्क लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। प्लीज़ आप मास्क लगाइए, फिर हमारी दुकान से कुछ सामान खरीदिए। अभी हम खड़े हैं गोल्ड मार्केट में, तो चलिए जानते हैं यहाँ के दुकानदारों का हाल कि उन्होंने लॉकडाउन में किन किन चीज़ों का सामना करा है। सर की जैसे कि दुकान आपको पता है कि अभी पूरे 3 महीने के लिए बंद थी लॉकडाउन की वजह से, तो आपको किन किन चीज़ों की परेशानी आई है, क्या क्या चीज़ें आपने फेस करी हैं? सब्जी, किराना, दुकान का किराया, छुट्टियाँ, घर खर्च, मकान की किस्तें, दुकान का किराया, दूध का बिल, लाइट का बिल, सब प्रकार की। तो आपने, और सर अगर मैं स्पेशली इस दुकान की बात करती हूँ तो क्या आपकी स्टॉक को लेकर, आपकी दुकान के किराए को लेकर आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? किराया लॉकडाउन में भी देना पड़ी है, सक्षम नहीं उसके बावजूद भी देना पड़ी है। अच्छा, और आपका जितना भी स्टॉक था इन सब चीज़ों का क्या है, मतलब क्या ये बिक रही है अब अगर लॉकडाउन खुला है तो? हाँ, खूब बिक रहा है ना। और अगर जैसे सर कोई ग्राहक आता है बिना मास्क लगाए तो क्या आप उसको अपना एसेसरीज देते हैं? बिल्कुल देते हैं सर, बिना मास्क लगाए भी आप ग्राहक को दे रहे हैं चीज़ें? जो सिंगल होता है उनको देते हैं, जैसे क्वांटिटी वाले जो 3-4 कस्टमर होते हैं उनको नहीं देते, सिंगल वाला होता है तो उनको देकर रवाना कर देते हैं जल्दी से जल्दी। सर लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है ना, क्योंकि वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, वो किसको संक्रमित कर सकते हैं। आपके भी घर में आपका परिवार होता है, तो आपको ये चीज़ तो नहीं करनी चाहिए कि आप बिना मास्क लगाए किसी को दें। सही बात है। तब तो मैनेज नहीं किया, घर ही बैठे थे, कुछ काम नहीं था। तो यहाँ का मतलब जैसे कि आपकी दुकान में क्या किन किन चीज़ों का नुकसान आपने झेला है जब दुकान बंद थी? सैलरी वगैरह, रेंट वगैरह, बस यही। तो जैसे कि आपके जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं उनको क्या सैलरी आपने लॉकडाउन की भी दी है या फिर उसकी काट कर आपने सैलरी दी है? देनी पड़ेगी, दी नहीं अभी देंगे बाकी। तो आप उनको मतलब ये लॉकडाउन जो लगा था उसकी भी सैलरी देंगे या फिर? देनी पड़ेगी। और अभी जैसे ग्राहकों का कैसा क्या है, मतलब क्या जितनी पहले ग्राहकी होती थी उतनी अभी भी होती है? नहीं, थोड़ी कम है डर की वजह से, बाकी फिर भी ठीक है। और चीज़ों की प्राइस में, जैसे कि हम चीज़ों की प्राइस की बात करते हैं, तो क्या गिरावट हुई है या बढ़ गई है चीज़ों की? बढ़ गई है। और जो भी आपका जैसे जो रखा हुआ था स्टॉक, उसका क्या मतलब वो अभी जा रहा है या फिर वो उसका नुकसान हुआ है आपको कि नहीं जा रहा है, नहीं नुकसान है वो चीज़ें। पहुँचे हैं डॉलर मार्केट की एक दुकान में जहाँ पर हम बात करते हैं दुकानदार से कि वो इस कोरोना काल में कैसे ग्राहकों को संभालते हैं और कैसे कितने नियमों का पालन होता है यहाँ पर, कैसा क्या रहता है। बिल्कुल। सर आप बताइए, यहाँ पर जब कोई ग्राहक आता है बिना मास्क के, तो क्या आप उनको अपना सामान देते हैं जो भी आपका ये है मोबाइल वगैरह का? नहीं देते हैं मैडम। सर अभी जैसे कि कोरोना काल चल रहा है तो क्या यहाँ पे जो प्राइस होती है चीज़ों की उसमें कुछ बदलाव हुआ है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें आपका कितना क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि दुकान भी बंद रही होगी तो रेंट वगैरह भी गया ही होगा आपका?
तो कैसे क्या आपने उसको हैंडल करा? मालिक द्वारा कुछ सुविधा दी है कि आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। अच्छा, तो जिनने मतलब आपको वहाँ से, जिनकी शॉप है, मतलब आप ये रेंट पे हैं, तो आपने किराया भी मतलब उनको थोड़ा इंस्टॉलमेंट में देने की उन्होंने आपको छूट दी हुई है। हम खड़े हैं नोवेल्टी में, चलिए जानते हैं हम दुकानदार से कि वो इस कोरोना काल में उन्होंने क्या क्या तकलीफ़ें फेस करी हैं और अभी वो कैसे लोगों से डील करते हैं जो कि मास्क नहीं पहनते या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, या और भी कुछ बातें। तो सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जैसे जब से लॉकडाउन खुला है, क्या आप मतलब आपने क्या क्या परेशानियाँ फेस करी थी लॉकडाउन में इस दुकान का, जैसे किराया हो गया, ये जो भी चीज़ें हैं, आपको जितनी भी तकलीफ़ें आई हैं? तो धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ रहा है, आप क्या कर सकते हैं। तो सर, आपने क्या क्या यहाँ पे फेस करा है? जैसे उस टाइम पे आपकी दुकान में बिक्री भी नहीं हुई होगी, तो क्या पैसों से लेकर या दुकान का क्या क्या चीज़ें आपने फेस करी हैं? ऐसा कुछ नहीं, आप धीरे धीरे सब सेट कर रहे हैं, आप ऐसा कुछ विशेष तो नहीं है। और जैसे अगर कोई ग्राहक आता है बिना मास्क लगाए, तो क्या आप उसको अपना सामान देते हैं? नहीं, उसको पहले बोलते हैं पहले आप मास्क कंप्लीट लगाइए अपना, उसके बाद ही आप उनको अपना सामान देते हैं। और सर, यहाँ पे जैसे जो चीज़ें हैं, क्या उनके प्राइस में कोई उतार चढ़ाव आया है? नहीं, हाल फिलहाल तो नहीं आया है, जो था बस वही है अभी तक। जैसा था वैसा ही है। सर, पहले मास्क अच्छे से पहन लीजिए। पुराना स्टॉक पहले ही पड़ा है ना, हाँ। उसकी तो सेल हो, तो मतलब उन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आपकी भी शॉप है यहाँ पर? कहाँ पर है सर? यही तो रही शॉप। अच्छा, ये आप ही की शॉप है। तो आपने क्या क्या परेशानियाँ फेस करी है लॉकडाउन के समय में? किराया 2 महीने का मकान मालिक मांग रहा है, वो भी देना है। हाँ, और जैसे और क्या क्या? वैक्सीन लगाई है, तकलीफ हुई है वैक्सीन लगाने के बाद। सर, क्या तकलीफ हुई आपको वैक्सीन लगाने के बाद? बुखार निकला, आराम करना पड़ा 2 दिन। सर, वो तो नॉर्मल है, वो तो सभी को हो रहा है। कोविशील्ड अगर आपने लगाई होगी तो आपको 1 डे का फीवर रहता ही है वो तो। सर, और क्या तकलीफ है आपने यहाँ पर देखी? ग्राहक मतलब क्या ग्राहक पहले जितने ही आ रहे हैं या कम हो गए हैं, कैसा क्या है? नहीं 10% ग्राहक कम हो गए हैं और पेमेंट भी बहुत स्लो आ रही है। जिनको उधारी दे रखी है ना, वो पेमेंट बहुत स्लो आ रही है। आज राजधानी लाइव ने आपको दिखाया है कि यहाँ नोवेल्टी मार्केट में लोग कोरोना के नियमों का कैसा उल्लंघन करते हैं और किस तरह से पालन भी करते हैं। कुछ दुकानदार ऐसे थे जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था और फिर भी अपने ग्राहकों का सामान दे रहे थे, और कुछ ग्राहक भी ऐसे थे जिन्होंने बिना मास्क पहने सामान खरीद रहे थे। तो हम इन लोगों से बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि जैसे कि सरकार ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने में है, अगर यही चलता रहा तो इसकी वजह भी ये लोग बनेंगे जो लोग बिल्कुल भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और पालन नहीं कर रहे हैं। मैं महक सालवी, कैमरामैन प्रमोद के साथ फिर आपसे मिलूंगी एक नए टॉपिक पे। और भी इस प्रकार की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।